नमस्कार, 11 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजस्थान के अलवर मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मौत की वजह ज्यादा पिटाई को बताया गया है। वहीं आज संसद में भी इस मामले में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव देकर इस पर चर्चा की मांग की है, तो वहीं टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। तो मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई तरह की चीजें सामने आई हैं और रकबर के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ज्यादा पिटाई की वजह से मौत हुई है रकबर की, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है। साथ ही आज कार्रवाई शुरू होते ही आज फिर एक बार हंगामे के आसार हैं और अलवर मॉब लिंचिंग मामले पर हंगामा हो सकता है, चूंकि कांग्रेस ने पहले स्थगन प्रस्ताव दिया है और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। तो बड़ी और अहम खबर इस पूरे मामले में, अलवर मॉब लिंचिंग मामले में आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या है इसमें वो आपको बताते हैं। ज्यादा पिटाई की वजह से रकबर की मौत हुई है, ये साफ तौर पर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सामने आने के बाद हो गया है। रकबर के शरीर पर 12 जगहों पर चोट के निशान मिले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। रकबर की एक हाथ और एक पैर की हड्डी, साथ ही पसलियां टूटी हुई मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा पिटाई की वजह से रकबर की मौत का खुलासा हुआ है। और अब इसके बाद इस तस्वीर से भी सवाल खड़े हो गए हैं। रकबर को गिरफ्तार किया गया तब रकबर जिंदा था, जो एक तस्वीर जारी की गई है चश्मदीद की तरफ से। फिर पुलिस ने आखिर रकबर को क्यों कहा कि रकबर को भीड़ ने मारा है? पुलिस ने आखिर इस तरह का बयान क्यों जारी किया? क्या पुलिस थाने में रकबर की पिटाई की गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक और सवाल ये कि क्या रकबर को अस्पताल पहुंचाने में देरी की जो बात कही जा रही है वो सही है? पांचवा सवाल ये कि रकबर को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? अस्पताल की बजाय आखिर थाने क्यों ले जाया गया रकबर को और उसके बाद वहां उसे रखा गया? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो कि अब इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम। तो आज संसद में भी हंगामे के पूरे आसार हैं, लेकिन संसद परिसर में इससे पहले ही हंगामा हो रहा है। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन की एक रिपोर्ट देखिए। मॉब लिंचिंग के विरोध में टीएमसी प्रोटेस्ट कर रही है। पिछले आप देख सकते हैं टीएमसी के जितने भी सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टॉप लिंचिंग, वी आर फॉर अ यूनाइटेड इंडिया, वी आर फॉर अ यूनाइटेड इंडिया। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बड़ा माहौल विपक्ष चाहती है कि सरकार खिलाफ बने। हालांकि सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए सदन में बोला भी था, होम सेक्रेटरी जिसको हेड करेंगे। मॉब लिंचिंग पर आज कांग्रेस ने और विपक्ष ने एडजर्नमेंट का मोशन दिया है, लेकिन उससे पहले संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले मॉब लिंचिंग को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट टीएमसी कर रही है संसद भवन में गांधी जी की मूर्ति के सामने। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हंगामा संसद परिसर में आपने देखा और आज कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के आसार एक बार फिर से हैं। कार्रवाई यहां पर जो है वो प्रभावित हो सकती है। हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से अभी तो संसद के परिसर की हम तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस पहले स्थगन प्रस्ताव दे चुकी है, चर्चा की मांग कर रही है। आज भी कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा देखने को मिलेगा संसद के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं शीरीन, लोकसभा में दे चुकी है स्थगन प्रस्ताव की, यानी सारे काम रोक के जीरो और भी रोका जाए और क्वेश्चन आवर भी रोक के सीधे इस पे चर्चा शुरू की जाए। और साथ ही राज्यसभा में भी शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की मांग की गई है मॉब लिंचिंग में कांग्रेस की तरफ से। और यहां पर राज्यसभा में इसलिए हंगामा ज्यादा होने की उम्मीद है क्योंकि यहां पर टीएमसी भी साथ में है। उसने सदन में के बाहर भी जो है लगातार इस पे विरोध प्रदर्शन आज शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉब लिंचिंग को लेकर आज दोनों ही सदनों में जो है हंगामा होता रहेगा और सरकार को जो है इस पे किस तरह से काबू करना है, किस तरह से मनाना है, क्योंकि कई अहम बिल है जो सरकार चाहती थी कि जो बजट सत्र में नहीं पास हो पाए थे, कम से कम मानसून सत्र में जो सुचारू रूप से चल रहा था पास करा ले। लेकिन मॉब लिंचिंग एक ऐसा मुद्दा है कि सारा विपक्ष एकजुट है, उसको दिखाना है कि हम सब एकजुट है मॉब लिंचिंग के मामले में, तो सरकार को पूरी तरह से घेरेगी। तो आज दिन भर जो है दोनों ही सदनों में हंगामा होते रहना है, ये लगभग तय है। बिल्कुल हंगामा होगा और देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मसले को आखिर सरकार देखेगी। आप बने रहिएगा, आगे भी हमारे साथ। शुक्रिया आपका। फिलहाल तो मॉब लिंचिंग पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर अब सियासी बवाल मच सकता है। दरअसल इंद्रेश ने कहा कि बीफ खाना अगर बंद कर दिया जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। गाय जिसके दूध से, जिसके गोबर से, जिसके मूत्र से, जिसकी और सांस से सब प्राणी मात्र का हल होता है, वो उसकी वध नहीं होगा,
उसकी रक्षा और सेवा होगी, वो उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा, उसका दूध पिया जाएगा। तो यह जो भारत में और विश्व में शैतान का अपराध बढ़ रहा है, ये सब रोका जा सकता है। तो इंद्रेश कुमार का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीफ खाना छोड़ दिया जाए तो इस तरह की समस्याओं से पूरी तरह निजात मिल जाएगी, और अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। तो इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें कई तरह के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं, और ये साफ हो गया है कि पिटाई के वजह से ही रकबर की मौत हुई है। 12 निशान उसके जो बॉडी पर हैं वो मिले हैं। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अलवर से संवाददाता अभिमन्यु जुड़ गए हैं, उनका रुक करते हैं। अभिमन्यु, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, साफ हो गया है इस रिपोर्ट के बाद कि चोट के निशान उसकी बॉडी पर थे, और यह भी साफ हो गया कि उसकी वजह से ही पिटाई हुई है। क्या कुछ और है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, कहीं ना कहीं पहले से कयास थे कि जो रिपोर्ट है वो इसी तरीके की आने वाली है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके अंदर खुलासा हुआ है कि जो उसकी पसलियां थी वो मारपीट के दौरान टूटी है, उसके साथ में बर्बरता से मारपीट की गई है। यही कारण था कि उसकी कुछ पसलियां टूटी, और वो पसलियां टूटने के बाद में उसकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में लग गई, उसके लंग्स में और उसके जो इंटरनल पार्ट्स थे उसके अंदर वो पसलियां टूटकर घुसी, और यही कारण रहा कि उसके जो लंग्स हैं उसके अंदर पानी भरा, और पानी भरने की वजह से उसकी मौत हुई, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। अगर पुलिस सही समय पर, अगर उसके साथ में वहां पर लोगों ने मारपीट की थी, तो अगर पुलिस सही समय पर उसको अस्पताल ले जाती तो शायद रकबर को बचाया जा सकता था। इसके अलावा उसकी जो हाथ की हथेली है उसको भी पूरी तरीके से तोड़ा गया है, तो निश्चित रूप से काफी बर्बरतापूर्ण उसके साथ में व्यवहार हुआ था। हालांकि जब वो पुलिस की जीप वाला जो फोटो सामने आया उसके अंदर रकबर कहीं ना कहीं होशो-हवास में और सही बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि वो जो फोटो है उसके पहले ही उसके साथ में इस तरीके की मारपीट हुई थी, या फिर वो जो 1 बजे से लेकर 4 बजे का समय है उस दौरान भी उसके साथ में कहीं मारपीट हुई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं जिन्होंने अभी जांच वहां पर की है, उनका कहना है कि पुलिस की गलती जरूर है, लेकिन पुलिस ने उसके साथ मारपीट नहीं की, वो उस माजरे को समझने में उनसे देरी हुई, अस्पताल पहुंचाने में उनसे देरी हुई। ये जो तमाम जो एडीजी की जो कमेटी है जो वहां पहुंची थी, एनआरके रेड्डी की टीम, उन्होंने अपनी जो जांच है, शुरुआती जांच है, उसके अंदर ये पाया, और इसके साथ ही उन्होंने जो वहां पर इंचार्ज मोहन सिंह था उसको सस्पेंड किया, और 3 पुलिसकर्मी जो उसके साथ उस दौरान गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जो गाड़ी मौके पर गई और उसको रकबर को लेकर आए, उन तमाम लोगों को यहां पर लाइन हाजिर किया गया है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां पर खड़े होते हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके का खुलासा कर रही है, और जो फोटो आज सामने आया है जो कि चश्मदीदों द्वारा दिया गया है, ये दोनों चीजें मिलान करने की आवश्यकता है, और इन तमाम चीजों से और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, और ये भी एक अहम सवाल कि आखिर अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया अगर अकबर की हालत वाकई इतनी गंभीर थी। चलिए आप बने रहिएगा अभिमन्यु, हम फिर से आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए इस पूरे मसले पर। तो शनिवार की रात 3 घंटे आखिर कैसे अकबर की जिंदगी पर भारी पड़ गए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अकबर उर्फ रकबर खान राजस्थान के अलवर में भीड़ के हाथों मौत का शिकार हुआ। ये वो शख्स है जो हिंदुस्तान के गणतंत्र में भीड़ तंत्र का शिकार हुआ है, लेकिन अब इस केस में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक पूरे देश के सामने रकबर की मौत को लेकर कहा जा रहा था कि शनिवार देर रात वो अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र से गाय लेकर जा रहा था। इलाके के लोगों ने गौ तस्करी के शक में उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन अब इस थ्योरी में एक नया खुलासा हुआ है, ऐसा खुलासा जिसने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार आधी रात 200 मिनट में पुलिस की मौजूदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की राजनीति तक में भूचाल आ गया। जी हां, यही वो नया एंगल है जिसने राजस्थान की राजनीति से लेकर संसद तक में संग्राम मचा दिया है। जांच में अब सामने आ रहा है कि रकबर को लेकर पुलिस ने ऐसी लापरवाही बरती कि उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, गौ तस्करी के शक में जितना रकबर को पुलिस ने पीटा, उससे कहीं ज्यादा वो पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार हुआ। शनिवार आधी रात रकबर के साथ क्या हुआ, ये चश्मदीदों की जुबानी सुनिए।
हाँ, मैं अंदर सो रहा था, मेरी मम्मी बाहर सो रही थी, बूंद पड़ रही थी हल्की हल्की, पन्नी सी उसने ऊपर ढक रखी थी कपड़े ना भीजे। रात को गाड़ी आके यहाँ रुकी, पुलिस वालों ने जैसे गाड़ी वाड़ी बकी उसके लात बात दी, तो हमारी मम्मी एकदम घबरा के बोली, बेटा बाहर निकल के देखो किसकी गाड़ी आई है, क्या हो रहा है। मैं फुर्ती से कच्चे बनियान में बाहर निकला तो मैंने देखा पुलिस है। आगे बढ़ा तो मेरे भैया भी दिख गया उनके साथ। मैं क्या बात हुई, बोल नहीं कसाई को पकड़ के ले आए हैं, तो वो तो पानी लेने चला गया इधर वो किरसन के वहां, और पुलिस वालों ने उसके 2-3 लात दी, बोले सड़क। फिर वो छोरा धर्मिंदर, उसने कपड़े लाके दिए हैं उसको, भाई यहाँ आगे बदल लेंगे, कहीं इसके कपड़े गीले हैं, कहीं नहला के ले आए थे उसको पीछे। यहाँ से चले गए साहब। यहाँ जिंदा था, यहाँ खूब पुकार रहा था वो, उसके पुकारते पुकारते कि वो लात दे रहे थे। उसके बाद पता नहीं साहब क्या हुआ है, कहाँ इसने दम तोड़ा है, हमको कुछ कोई ना पुलिस वाले हाँ तो नवल उनके साथ। अच्छा, नवल उनके साथ। हाँ अच्छा, तो वो लेके जा रहे थे उसको, लेके जा रहे गाड़ी में हो। हाँ। और मैं देख रही जब उसको मार रहे हो, जब उसको मार रहे थे हाँ। आवाज भी सुनाई दी होगी चिल्लाने की। भाई चिल्ला रहा से आग तो खुल रही उसकी, बस थोड़ा हिल रहा हो और आगे सड़क गंदी गाड़ी पकड़े हो। सुना आपने, चश्मदीद साफ साफ कह रहा है कि पुलिस रकबर को लात मार रही थी, उसे गालियां दे रही थी, पुलिस उसे पीट भी रही थी। इतना ही नहीं, शनिवार आधी रात करीब 1 बजे जब पब्लिक ने रकबर को पुलिस के हाथों सौंपा तो वो सही सलामत था, वो बोल रहा था, उसके कपड़े गंदे थे। पुलिस पब्लिक के हाथों से रकबर को लेकर कहां गई? अब इस केस में एक और चश्मदीद की जुबानी सुनिए। मरने की सूचना उसको हम 3 बजे बिल्कुल ठीक एकदम तंदुरुस्त छोड़ के गए, सारी पूछताछ करके। थाने में बैठा था, उसके कपड़े थे चैन थाने में कराए, उसको थाने में बैठा छोड़ के गए। थाने में से जाने के बाद जब गौशाला हम गाय छोड़ के आए, वापस हम 4 बजे आए, तो उस समय हमें वो मृत अवस्था में मिला था, क्योंकि हम उसको ऐसे बैठे, जैसे मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बैठ के वो बात करते हुए उसको छोड़ गए, बिल्कुल फिट था। नवल किशोर के मुताबिक पुलिस रकबर को सीधे रामगढ़ थाने ले गई। इसके बाद पुलिस रविवार तड़के करीब 4 बजे रकबर को लेकर रामगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पहुंची, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चोटें भी मतलब ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं, चेहरा बिल्कुल साफ था, बाकी थोड़े सूखे थे, कहीं यहाँ से थोड़ा सा थाइस पे से वो थोड़ा एक हिस्सा वेट था, धब्बा था, फिर पानी वगैरह लग रहा हो। फेस पे कोई मड वगैरह नहीं था। शर्ट उसका फ्रॉम राइट हैंड, उसका शर्ट थोड़ा फटा हुआ। डॉक्टर हसन अली ने अपने बयान में साफ कहा है कि रकबर के चेहरे पर ना तो चोट का कोई निशान था और ना ही खून का। अब सवाल उठता है कि जिस रकबर को पुलिस ने रात 1 बजे अपने कब्जे में लिया, सुबह 4 बजे उसकी मौत कैसे हो गई? इन सवालों ने पुलिस की भूमिका को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई सवाल पुलिस की टाइमिंग और कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं। मसलन रकबर जब पुलिस के हाथों में आया तो उसकी हालत ठीक थी, फिर 3 घंटे बाद उसकी मौत कैसे हो गई? अगर रकबर की हालत ठीक नहीं थी तो पुलिस उसे थाने लेकर क्यों आई? पुलिस ने रकबर को थाने में क्यों बिठाए रखा? रकबर को नहलाकर उसके कपड़े क्यों बदले गए? घटना स्थल से हॉस्पिटल की दूरी करीब 6 किलोमीटर की है, तो पुलिस को हॉस्पिटल तक पहुंचने में करीब 200 मिनट क्यों लग गए? चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस रकबर पर लातें बरसा रही थी, तो क्या फिर रकबर की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई? इतना ही नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है कि अलवर कांड में पुलिस रकबर को अस्पताल पहुंचाने की बजाय पहले बरामद गायों को गौशाला पहुंचाने में लगी रही। इतना ही नहीं, पुलिस ने रात में चाय भी पी। रकबर के परिजन पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुझे नौकरी चाहिए, मेरा 7-8 बड़ा काम, मुझे वन की सुविधा चाहिए, ऐसी सजा दे दे जैसी मेरा आदमी थी। हरियाणा सरकार रात में जब अकबर को सुपुर्द खाक कर दिया गया, उस टाइम में हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकारों ने वहां पे आके समझौता किया है कि हम पूरा विश्वास दिलाया है, लेकिन हमें अभी तसल्ली नहीं है। हमें अब तसल्ली उसी टाइम होगी जब हमारा काम पूरा हो जाएगा।
दूसरी ओर पुलिस ने इस केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, इस स्टेज पे मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एक्यूज के कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इन्वेस्टिगेशन में कई बार मुलजिम बढ़ भी सकते हैं, तो मुलजिमों की संख्या के बारे में भी इस स्तर पर कहा जाना उचित नहीं है। पुलिस अपना दामन बचा रही है, लेकिन चश्मदीदों के बयान ने इस केस की कलई खोल दी है। यही वजह है कि मामले की गूंज राजनीतिक गलियारों तक में होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, रकबर को अस्पताल ले जाने में 3 घंटे क्यों लगे? अस्पताल की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर, फिर इतना समय क्यों लगा? बीच में चाय का ब्रेक क्यों लिया गया? राहुल के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए लिखा, जब अपराध हो तो हर्ष के साथ बीच में मत कूदिए। आप राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप नफरत के सौदागर हैं। गौ तस्करी के शक से जुड़ा मामला सियासत में गरमाया तो कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। गौ तस्करी के शक में हुई पिटाई का मामला पुलिस से होते हुए सियासत में गरमाया और अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है, जिसमें राजस्थान पुलिस फंसती नजर आ रही है। अलवर से मुदित गौड़, इंडिया न्यूज। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब कई तरह के सवालों को जन्म दे रही है और पुलिस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया इस रिपोर्ट ने। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं